किसी ने हमारे ऊपर मुकदमा लगवा दिया, हम उसको आज तक नहीं जानते हैं, नहीं, उसको लेकिन देखा ये नहीं। व्यवस्था कितनी दुष्ट है कि उसने जी जो है झूठा मुकदमा उसके कायम किया जी और जी जी उसे सिद्ध घोषित किया, झूठी सर विवेचना उसी करके आपका चालान पेश किया, और आज आप जी कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा रहे हैं। सर हमारे हमको बेइज्जत किया गया, हम्म हमारे हमारे परिवार को डैमेज किया गया हम्म आपकी फोर्स द्वारा। हम्म ठीक है, सम्मान का जो है पूरी गिरावट की गई, माँ बहन की गालियां दी गई मौजों, जैसे हम बहुत बड़े आतंकी बा कोई हम से पहले उस डिप्रेशन में हमारी हमारी धर्म पत्नी नहीं, भी चली लेकिन ये गई। किसके इशारे पे किया गया? हमारे उस डिप्रेशन में हमारी धर्म पत्नी थी 2016 में। यू मीन टू से कि आपकी पत्नी ने ही आपके खिलाफ केस लगाए? जी हाँ। ओके ओके। तो जब और जब अपने लोग पीड़ा देते हैं तो पीड़ा कष्ट ज्यादा होता है। जी और सब बच्चे हैं, 2 बेटी हैं, जी। आपसे कैसे पाना, एक बेटा है, एक बेटी अभी एक मक्का में एक मिनट उमेश जी, हमारी हर बात जी रिकॉर्ड होती है और जी क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल पर पब्लिश होती है। लिहाजा जी आपसे मेरी प्रार्थना है कि आप वही बात कहें जो पब्लिक को बताना चाहते हैं। हम सर यही निवेदन करना चाहते हैं, जी। हाँ। जैसे व्यक्ति का रिकॉर्ड देखा जाए, हमने क्या किया है, हमने हमने कोई कभी अभी गलत काम अभी किया अभी है? आप इन सब चीज़ों को भूल जाइए। अब आप जो है जी देश बदलने के जी पाठ पे पहुंच गए हैं। अब आप पुरानी यात्रा जी को भूल जाइए। हम ये अब चाहते अब हैं। आपका नया नया जीवन मानिए और जी आप एक नया काम कर पाएंगे। हमें भ्रष्टाचार मुक्त चाहिए सर, हर विभाग में, हर विभाग में, हर डिपार्टमेंट में। हम जहाँ जहाँ जो है छोटे छोटे किसानों के, तो वही खातों के तुम राजस्व, भ्रष्टाचार मुक्त कैसे करोगे लोगों को? हम जो है सहयोग आप जैसे व्यक्तियों का हमें सपोर्ट मिलता है, सहयोग मिलता है जानते हमें हो, बन जाए। जी मैं आपको चुनौती देता हूं कि कोई भी विभाग भ्रष्टाचार करने की औकात हिम्मत ही नहीं रखेगा। यदि आज जी हम पेपर करेंसी को ख़त्म कर दें और जी उसकी जगह डिजिटल करेंसी ले आएं, जी ये डिजिटल ट्रांजैक्शन या क्रिप्टो करेंसी से कंफ्यूज मत करना। डिजिटल करेंसी इज अ डिजिटल करेंसी, इट इज ए प्रॉपर जी करेंसी। इस जी इस दो डिजिटल बट इट इज हैविंग नंबर एंड एवरीथिंग, राइट? इट इज राइट राइट ट्रेसेबल, राइट? आप जी बताओ, राइट यदि राइट हम पेपर करेंसी को पूर्णतया बंद कर दें तो जी क्या किसी की औकात है कि वो भ्रष्टाचार कर ले? नहीं कर पाएगा। तो इतना सही सरल है। उपाय करने में क्या दिक्कत है भैया? जी 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 हाँ। सबके पास। लेकिन ये करेगा कौन? वो राजनेता जो स्वयं करोड़ों जो रुपए खर्च कर राजनेता रहे है, हैं, जो जी जी करोड़ों वित्त रुपए मंत्रालय सब नहीं, ये राजनेता शंकर जो करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं, दारू बांट रहे जी हैं, साड़ी बांट रहे हैं, पैसे बांट रहे हैं, मुर्गे बांट रहे हैं, जी गरीबों के वोट खरीद रहे हैं, जी जी और जो स्वयं भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और जी भ्रष्टाचारियों के संरक्षक हैं, जी ये जी आपको अच्छा भारत तो नहीं देंगे। जी तो नहीं दे इसलिए पाएंगे। इसलिए जी जो है, मैं जल्दी से आपको पहले तो ये बता दूं कि 5 मौलिक अधिकार हैं, जिसमें एक रोजगार का है, दूसरा शिक्षा का है, तीसरा भोजन जी का है, चौथा स्वास्थ्य का है, और जी पांचवा जो है खुशहाली और समृद्धि का है। ये तो हो गए जी मौलिक अधिकार। फिर जी व्यवस्था परिवर्तन के 21 पॉइंट हैं। हम्म, तो सबसे पहले तो आपकी प्रशासनिक व्यवस्था बदलने वाली है, उसके कंडक्ट रूल बदलने वाले हैं। अभी जो जी प्रशासनिक व्यवस्था में बैठे हुए लोग जो मठाधीश हैं, वो जी मठाधीश जो है आपके घर पहुंच के आपका काम करेंगे, तब जी उन्हें रेवेन्यू स्ट्रीम मिलेगी, जी 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 राइट? कंडक्ट राइट रूल जो है बॉस इज राइट वाला खत्म हो जाएगा। एवरीबडी जी इज अकाउंटेबल। तो जी आप जो निर्णय ले रहे हैं, आप सही निर्णय लेने के लिए आप अकाउंटेबल हैं, राइट और आप जो काम ओके करेंगे वो उसी समय आंकलन होगा, और लोग बाग दफ्तर में काम कराने नहीं आएंगे, प्रशासनिक जी व्यवस्था लोगों के घर पहुंचेगी। जय वाह जी सही प्रशासनिक बात। अधिकारियों को वेतन जो है सरकार के खजाने से नहीं मिलेगा, उन्हें हम्म, रेवेन्यू स्ट्रीम मिलेगी काम करने की,
और वो उसके खाते से आएगी जिसका जी काम हो रहा है। जी। बताइए, पूरी डायनामिक्स बदल गई कि नहीं बदल गई? हाँ ऐसे ही राइट। आपकी पुलिस व्यवस्था बदल जाएगी। अभी जय आप हो। थाने जाते हैं जी। और आपकी हम कोई जैसे लोग तो सर जाते नहीं है। हम जैसे लोग तो सर जाते जी। अब हम बताइए, यदि चिड़गांव से बिलोंग यदि करते हैं। आप जैसे जुझारू पत्रकार जो है थाने जाने से डरते हैं, तो आम नागरिक की बात सोचिए क्या होगी। हाँ जी हाँ। ये बात समझ रहे हैं आप? जी 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 जी। आप एक आप समझ प्रिविलेज रहे हैं। पत्रकार है, कम से कम एक प्रिविलेज वर्ग में आता है कि नहीं आता है? जी 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 तो जी। यदि आपके बुलाया पास, नहीं जाता सर, हम जैसे लोगों को नहीं बुलाया जाता मीटिंगों में। हाँ हाँ, चोर चापलूस चरित्रहीन को बुलाया जाता है, वो जो दलाली करते हैं। हम जैसे लोगों को कौन पूछता है सर? हम जैसे लोगों को कहीं नहीं बुलाया जाता सर। अब हम जैसे व्यवस्था व्यक्ति को कौन बदली कहे? हुई व्यवस्था कैसी होगी? देखो, पुरानी व्यवस्था तो ये है कि आपका सिर फटा हुआ है, आपको गाली दे के भगा दिया जाएगा, जी 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 आपकी जी एफआईआर भी दर्ज नहीं होगी। जी 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 राइट। जी जी। राइट राइट और ये राइट। बात कौन कह रहा है? फॉर्मर डीजीपी जो खुद 7 साल और डीजीपी के पद पे रहे हैं। जी जी जी। है, तो आप उसकी गहराई को समझ राइट। सकते हैं। समझ सकते सत्यता हैं है। कि नहीं समझ सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। तो नई पुलिस व्यवस्था इसके जस्ट उल्टी होने वाली है। आप बटन दबाएंगे तो एक वेल ट्रेन्ड वॉलंटियर आपकी एफआईआर दर्ज करने पहुंचेगा, तो आपको अपनी एफआईआर दर्ज कराने के लिए थाने नहीं जाना होगा। सर हम आपको क्या बताएं, हम ऐसे रह रहे हैं जैसे लंका में डिमिशन रहता है आज भी। बीजेपी के थाने के अब पीछे अब रह रहे हैं अब पूरा जो अब है। अब विभीषण का राज्याभिषेक होने वाला है। अरे सर। जब जब विभीषण जय हो बाबा। जब जब विभीषण जो है भगवान राम से मिलने गए, तो जी भगवान राम ने उन्हें कैसे संशोधित किया? आओ लंकेश। क्या यही कहा था ना? जी जी जी। आइए लंकेश। हैं? जय हो जय रंगे साजा बना। यही कहा था कि नहीं कहा था? जी नहीं नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जी भगवान राम ने जी। विभीषण को किस तरीके से आदर के साथ बुलाया, बिठाया था? आओ लंकेश, हाँ लंकेश के राजा आओ। हाँ। आओ लंकेश राज कहा था। जी। तो सम्मान दिया। यस, तो अब जो है विभीषण लंकेश होने वाले हैं। जय हो बाबा विश्वनाथ जी। तो बस यही लंकेश चाहते बनना है कि नहीं बनना है? हैं। लंकेश बनना है। बनना है। जी ओके। तो अब दो तीन बातें बता के फिर बनेंगे कैसे, वो उस पे आ जाते हैं। जी तो क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल है, आपने उसे देखा है क्या? जी। अभी अभी हमने श्री गणेश किया है, पूरा नहीं देखा है। उसमें और हम ग्यारह उसमें हजार जाएंगे। वीडियो हैं, आपको देखना आपके लिए संभव ही नहीं। जी कितने अच्छा। वीडियो हैं? 11,000। 11 और जी अभी जो अपन बात कर रहे हैं ये अपलोड हो जाएगी 15 मिनट बाद, तो उसमें एक और बढ़ जाएगा। जी जी। राधे राधे। राइट। जय। तो 21 टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए ऐसे साक्ष्यों का संग्रहण संभव होगा जो आज हमारी पुलिस सोचने की क्षमता नहीं रखती है। जी अभी आप कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते हैं, वकीलों पर, पुलिस पर, सब पर पैसा खर्च करते हैं। जी आने जी वाले जी। समय में आपको पैसा खर्च नहीं करना होगा, उल्टा आपको पैसा मिलेगा। कैसे सर? तो हमें और सपना दिखा रहे हैं आपको जी कोर्ट कचहरी नहीं जाना होगा। जी डिस्ट्रीब्यूटेड वीडियो बेस्ड ट्रायल सिस्टम से अपने घर में बैठे हुए अधिकतम 30 दिन में न्याय मिलेगा। कुछ केसेस में तो 12 घंटे और 1 दिन में ही न्याय मिल जाएगा, लेकिन 30 दिन से अधिक समय कभी नहीं लगेगा। आज जो है जुडिशरी में 5 करोड़ से ज़्यादा मुकदमे लंबित हैं, और जी। इतने ही मुकदमे रेवेन्यू कोर्ट में भी लंबित हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत, अरे लेकिन उसका पालन अरे सही अरे तरीके से नहीं हो रहा अरे हु केयर्स? है। जी कौन चिंता करता है? कोई चिंता कर रहा है क्या? नहीं, कोई नहीं करता, किसी को नहीं पड़ी। किसी को नहीं पड़ी है। तो
ऐसी बदली हुई व्यवस्था आपको चाहिए? जी जी। तो आपको करना क्या होगा? बता, आदेश करें। ओके, तो ये समझना